सभी आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों और यहाँ उपस्थित सम्मानित अतिथियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हमें नई संस्कृतियों से जोड़ता है, हमारे मन को विस्तार देता है और हमारी आंखों को दुनिया की खूबसूरती दिखाता है। वो है यात्रा और पर्यटन। आपने कभी सोचा है क्या, यात्रा सिर्फ घूमना नहीं बल्कि खुद को खोजना है। जब हम नए शहरों की गलियों में चलते हैं, अजनबी लोगों की मुस्कान देखते हैं या प्रकृति के अद्भुत नज़ारों के सामने खड़े होते हैं, तो हमारा दिल एक किताब की तरह खुलता है जिसमें हर पन्ना एक नया सबक सिखाता है। मित्रों, भारत जैसे विशाल देश में पर्यटन की संभावनाएं अनंत है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक, गुजरात के रण से लेकर अरुणाचल के जंगलों तक, हर कोना अपनी एक कहानी कहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन कहानियों को सुनने और समझने के लिए तैयार है? आज पर्यटन का मतलब सिर्फ सेल्फी लेना या लग्जरी होटल्स में ठहरना नहीं होना चाहिए। असली यात्रा तो तब होती है जब हम स्थान या संस्कृति को महसूस करते हैं। जैसे राजस्थान के गाँव में बैठकर लोकगीत सुनना, केरल के हाउस बोट पर सन्नाटे में डूबी नहरों के साथ समय बिताना, या फिर सिक्किम के मठों में प्रार्थना की ध्वनि में शांति ढूंढना। यही तो है यात्रा की सच्ची रूह। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम पर्यटन को दिखावे में बदल रहे हैं। हम ऐतिहासिक इमारतों पर यहाँ था लिखकर उन्हें गंदा कर देते हैं, प्रकृति के सुंदर कोनों में प्लास्टिक का कचरा छोड़ाते हैं और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। क्या यही है हमारी सभ्यता? दोस्तों, पर्यटन हमारे देश की आर्थिक रीढ़ भी है। हर साल लाखों पर्यटक भारत आते हैं जो रोजगार पैदा करते हैं, छोटे व्यवसायों को जीवन देते हैं। लेकिन जब हम अपने पर्यटन स्थलों को गंदा करते हैं तो न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने ही भाई बहनों की रोटी छीनते हैं। यात्रा का सबसे बड़ा सबक यह है कि यह हमें विनम्र बनाती है। जब हम देखते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे, जब हम समझते हैं कि हर संस्कृति की अपनी गरिमा है, तो हमारा मन संकीर्ण नहीं विशाल बनता है। आज हम सब ये प्रण करें कि मैं यात्रा करते समय प्रकृति का सम्मान करूंगा, स्थानीय लोगों की मेहमान नवाजी का आदर करूंगा और जहां भी जाऊं वहां की सुंदरता को बचाने में अपना योगदान दूंगा। याद रखिए, हर यात्रा हमें एक संदेश वाहक बनाती है। जब विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो हमारी मिट्टी की खुशबू ले जाते हैं, और जब हम दूसरे देश जाते हैं तो हमारे व्यवहार से भारत की पहचान बनती है। इसलिए चले एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसकी छवि दुनिया के दिलों में अतिथि देवो भव की भावना से बसे। अंत में महाकवि राहुल सांकृत्यायन का वचन याद कीजिए, आदमी की पैदाइश ही यात्रा के लिए हुई है, बस्ती बसाने के लिए नहीं। तो आइए बस्तियों के बंधन तोड़े और यात्रा के माध्यम से अपने मन और दुनिया को खोले। धन्यवाद।